नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर हिंदुस्तान और अमर उजाला पेपर से रहेगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात CAA के तहत नागरिकता देने की शुरुआत सुखद और स्वागत योग्य है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारतीय नागरिकता के हकदार हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए ही CAA लाया गया है। विगत 4 वर्ष से इसका विरोध हो रहा था, तो इसे लागू करने की मांग भी सुनाई पड़ती थी। अंततः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट बुधवार को जारी कर दिया, जिसके तहत नई दिल्ली में 14 आवेदकों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। जाहिर है, केंद्र सरकार के इस कदम से नागरिकता की आस लगाए बैठे लोगों को अपार खुशी हुई होगी। अगर वही कवायद पहले शुरू होती तो अब तक ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए होते। दरअसल CAA का विरोध इतना तीव्र था कि केंद्र सरकार ने कानून तो बना दिए, पर नियम तय ना हो सके। इसी साल नियम तय हुए और नागरिकता देने की शुरुआत हुई है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 के बारे में देशवासियों को पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। जो विदेशी भारत में बगैर वैधता रह रहे हैं, उनको ज़रूरत और इंसाफ के आधार पर नागरिकता लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं, जिन लोगों को नागरिकता मिली है उनकी खुशी पर गौर करना चाहिए। जिनको नागरिकता दी गई है उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान से बहुत कष्ट भोगने के बाद भारत आने को तैयार हैं। भारतीय मीडिया के पत्रकार इन दिनों देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं। उनके पास या तो समय नहीं है या पाकिस्तानी मीडिया में फूटे बम में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। दुबई अनलॉक्ड शीर्षक से छपी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में उन लोगों के नाम उजागर किए गए हैं जिन्होंने दुबई में संपत्तियां खरीदी। कम से कम पाकिस्तान में दुबई अनलॉक्ड प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में सुर्खियों में हैं और आने वाले हफ्तों में इस पर बहस होगी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसे समय में जब मुल्क आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से दूसरे बेल आउट पैकेज के लिए गुहार लगा रहा है, पाकिस्तानियों ने विदेश में 11 अरब डॉलर की संपत्ति खरीदी है। हालांकि दुबई अनलॉक्ड को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि भारतीय करोड़पतियों ने दुबई में निवेश के मामले में पाकिस्तानियों को पछाड़ दिया है। 29,700 भारतीय नागरिकों ने 17 अरब डॉलर की 35,000 संपत्तियां दुबई में खरीदी हैं।
वैसे यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के बाहर संपत्ति खरीदना अवैध नहीं है। कई लोगों ने विदेशों में संपत्ति खरीदी है या कर चुकाई है। आय का उपयोग संपत्ति खरीदने में किया है। संपत्ति की वैधता तय करना संबंधित देश के कर अधिकारियों पर निर्भर है। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।